हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 2, उस अम्ल, क्षार और लवण, है ना। उसमें पढ़ेंगे पीएच मान से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। ये वीडियो नंबर 8 है, यानी कि इस चैप्टर का भाग नंबर 8 है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 7 भाग बना रखे हैं, उनको पहले देखो। ठीक है, फिर इसको देखो, तभी समझ में आएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिख रखे हैं। पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1। किसी विलयन का पीएच मान 3 है, तो इसमें H+ आयन का सांद्रण या सांद्रता ज्ञात करो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, एक विलयन में H+ आयन की सांद्रता या सांद्रण 10⁻⁻9 है, तो इसका पीएच तथा इसकी प्रकृति बताओ। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझो। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हल कर देते हैं। ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं पहले का, सॉल्यूशन नंबर 1 का। ठीक है, क्या क्या दिया है इसमें? दिया क्या है? किसी विलयन का पीएच दिया है। जो दिया है उसको पहले लिख लो। पीएच बराबर कितना है? 3। पूछ क्या रहा है वो? H+ आयन की सांद्रता। H+ आयन की सांद्रता पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इधर कर लेते हैं। हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं क्या? H+ आयन की सांद्रता बराबर क्या होती है? 10⁻⁻ का पीएच। हमने अभी सूत्र पढ़ा था इससे पहले वीडियो में, है ना। ये हमारा क्या है? घातांक रूप। तो हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो कैसे निकलेगा? तो ये तो है ही H+ आयन की सांद्रता। तो 10⁻⁻ कितना दिया है? पीएच 3। तो ये हमारा आ गया H+ आयन की सांद्रता बराबर आ गया हमारा 10⁻⁻3। यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं करा दूंगा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसमें क्या है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विलयन में H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻9 है, तो इसका पीएच तथा प्रकृति बताओ। अगर प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, सांद्रता 10 की घात के रूप में दी है, तो हम घातांक रूप वाला इक्वेशन लगाएंगे पीएच मान का, है ना। जो घातांक रूप वाला जो हमारा क्या है? फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है, उसको लगाएंगे। तो पहले इसको हल कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 का सॉल्यूशन 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल को हल करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? जो उसमें डेटा दिया होता है न्यूमेरिकल में, पहले उसको लिख लेते हैं, फिर उसको जो भी फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं, बस। तो क्या दिया है इसमें? एक विलयन में H+ आयन की सांद्रता दी है। तो H+ आयन की सांद्रता कितनी दी है प्यारे बच्चों? 10⁻⁻9, है ना। पूछ क्या रहा है? पीएच बराबर क्या, है ना। तो क्या जानते हैं हम? चूंकि हम क्या जानते हैं बच्चों? H+ आयन की सांद्रता बराबर होती है क्या? 10⁻⁻ का पीएच, है ना। तो इसी से निकालेंगे। तो H+ आयन कितनी सांद्रता दी है? ये हमारा कितना दिया है? 10⁻⁻9, और इक्वल टू कितना दिया? 10⁻⁻ पीएच। और हमने मैथ में पढ़ा है
जब आधार बराबर होते हैं, बेस बराबर होते हैं, तो उनकी घात भी बराबर होती हैं। ये घातांक रूल है, कक्षा 8 में पढ़ा होगा मैथ में आपने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, तो क्या होगा, इसकी जो घातें हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो -9 बराबर होगा आपका माइनस के pH, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका pH क्या आ गया, pH बराबर 9, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। अगर pH 9 आ गया तो आप इसकी प्रकृति भी बता सकते हो। कैसी प्रकृति होगी, क्योंकि इस pH का मान 7 से अधिक है। लिख लेते हैं, चूंकि pH ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन का सिंबल है, pH 7 से अधिक है, इसलिए बिलियन क्या होगा, बिलियन क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर आपको क्लियर हुआ है और समझ में आया है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। और कोई भी आपको इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। मैं इसको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।